दिल्ली में एक बार फिर युवाओं की आवाज सड़कों पर सुनाई देने वाली। कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी ने 5 सितंबर को दिल्ली में शांतिपूर्ण मार्च का ऐलान किया है। प्रस्तावित मार्च इंडिया गेट से शुरू होकर दिल्ली पुलिस मुख्यालय तक जाएगा। सीजेपी का दावा है कि इस मार्च में नीट से जुड़े विवादों में अपने बच्चों को खो चुके परिवार, आंदोलन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई से प्रभावित लोग, छात्र, युवा संगठन और देश भर के युवा शामिल होंगे। लेकिन सवाल है कि आखिर करीब 1 महीने बाद सीजेपी को दोबारा सड़क पर उतरने की जरूरत क्यों पड़ी? इसकी पूरी कहानी 25 जुलाई से शुरू होती है। सीजेपी लंबे समय से नीट और देश की परीक्षा व्यवस्था में कथित गड़बड़ियों के खिलाफ आंदोलन कर रही थी। दिल्ली के जंतर मंतर पर शुरू हुआ यह आंदोलन धीरे धीरे बड़ा होता गया पुलिस वाले लाठीचार्ज न करें और संसद की ओर मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच टकराव की स्थिति भी बनी। पुलिस कार्रवाई को लेकर प्रदर्शनकारियों की तरफ से सवाल उठाए गए और कई लोगों के खिलाफ मामले दर्ज होने का मुद्दा भी सामने आया। इसके बाद 25 जुलाई को सरकार और सीजेपी के बीच बातचीत हुई और इसी दौर के बाद आंदोलन वापस लेने का ऐलान भी किया गया। सीजेपी का कहना है कि आंदोलन खत्म करने के पीछे सरकार की तरफ से दिए गए कई आश्वासन अहम थे। संगठन के मुताबिक प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर वापस लेने, आंदोलन में शामिल छात्रों पर आगे कार्रवाई न करने, नीट से जुड़े मामलों में जान गंवाने वाले छात्रों के परिवारों को सहायता देने और परीक्षा सुधार से जुड़े सीजेपी के 5 सूत्र प्रस्तावत पर बातचीत आगे बढ़ाने का भरोसा दिया गया था। यानी 25 जुलाई को आंदोलन थम गया, लेकिन अब सीजेपी का आरोप है कि सरकार अपने वादों को पूरी तरह लागू नहीं कर रही है। संगठन का कहना है कि जिन एफआईआर को वापस लेने का भरोसा दिया गया था, उस दिशा में पर्याप्त कार्रवाई नहीं हुई और इसी वजह से सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया जा रहा है। सीजेपी ने केंद्र से साफ कहा है कि आंदोलन के दौरान दर्ज मामलों को लेकर ठोस कदम उठाए जाएं। इसी बीच मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा। अदालत ने सीजेपी आंदोलन से जुड़े मामलों में छात्रों को अंतरिम राहत देते हुए संबंधित मामलों में फिलहाल जबरन दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगाने और कुछ हिरासत में लिए गए छात्रों तथा नाबालिगों को राहत देने के निर्देश दिए गए थे। अब सीजेपी का कहना है कि अदालत की प्रक्रिया और 25 जुलाई के आश्वासनों के बावजूद सरकार की तरफ से जिस तेजी की उम्मीद थी वह नजर नहीं आ रही है। यही वजह है कि संगठन ने एक बार फिर आंदोलन का रास्ता चुना है। सीजेपी इसे युवाओं के साथ किए गए वादे और उनके भरोसे का सवाल बता रही है। हालांकि इस पूरे विवाद में सरकार का पक्ष भी महत्वपूर्ण है। सरकार की तरफ से कहा गया था कि मामलों को वापस लेने की प्रक्रिया नियमों के अनुसार आगे बढ़ेगी और संबंधित परिवारों को भी नियमों के तहत सहायता दी जाएगी। इसलिए अब बड़ा सवाल यही है कि 25 जुलाई को किन किन मुद्दों पर क्या क्या आश्वासन दिया गया था, उनमें से कितने पूरे हुए और अभी भी लंबित है। इसी सवाल को लेकर 5 सितंबर को मार्च महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इंडिया गेट से दिल्ली पुलिस मुख्यालय तक प्रस्तावित यह मार्च आगे बड़े स्तर पर होता है और इससे केंद्र सरकार पर राजनीतिक और प्रशासनिक दबाव बढ़ सकता है। अब नजर इस बात पर होगी कि 5 सितंबर को दिल्ली में कितने छात्र और युवा जुटते हैं। दिल्ली पुलिस मार्च की अनुमति देती है या नहीं, सरकार सीजेपी की मांगों पर कोई नया कदम उठाती है या नहीं, और क्या 25 जुलाई के बाद शुरू हुआ यह विवाद एक बार फिर बड़े देशव्यापी आंदोलन में बदलता है। फिलहाल सीजेपी ने अपना रुख साफ कर दिया है कि 5 सितंबर को दिल्ली में शांतिपूर्ण मार्च होगा। यानी अब सवाल सिर्फ एक मार्च का नहीं, सवाल है उस भरोसे का जो 25 जुलाई को आंदोलन खत्म करते वक्त बना था। अगर सीजेपी के आरोप सही साबित होते हैं और सरकार की तरफ से कोई ठोस कदम नहीं आता, तो 5 सितंबर का मार्च आने वाले दिनों में एक बड़े युवा आंदोलन की नई शुरुआत भी बन सकता है। अब देखना होगा कि 5 सितंबर को दिल्ली क्या देखती है, एक शांतिपूर्ण मार्च, सरकार पर बढ़ता दबाव या फिर सड़कों पर लौटता हुआ एक बड़ा देशव्यापी युवा आंदोलन।